इयत्ता 9वी मराठी. धडा 14वा. ते जीवनदायी झाड. भारत सासणे. लेखक का नाम है भारत सासणे. 1951 उनका जन्म हुआ 1951 मध्ये. प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध मीन्स फेमस लेखक हैं, कथाकार है, कथा लिखने वाले, नाटककार मीन्स ड्रामाटिस्ट है, ड्रामा लिखते हैं, कादंबरीकार नॉवेल्स वगैरह भी लिखते हैं. अनर्थ लाल फुलांचे झाडं हे कथा संग्रह. उनके कथा संग्रहों का नाम, कथा संग्रह मीन्स एक ही बुक में बहुत सारे कहानियों का, कथाओं का ग्रुप, वैसा बुक्स उसको कथा संग्रह कहते हैं. तो 2 कथा संग्रहों का नाम दिया हुआ है. अनर्थ लाल फुलांचे झाड, सर्प दूर थे ते दूर तेव्हा, रात्र या लघु कादंबरिया प्रसिद्ध. लघु कादंबरिया मीन्स छोटे छोटे नॉवेल्स, ज़्यादा लंबा नहीं, वैसा सिंपल नॉवेल्स उनका फेमस है. जैसे सर्प, दूर दूर तेथे दूर तेव्हा और रात्र. फलदायी व जीवनदायी लिंबाचे झाड. फलदायी यानी फल देने वाला, जीवनदायी म्हणजे जीवन देणारा. लिंबाचे झाड मीन्स लिंबू का झाड़. आणि मानवी जीवन और इंसान का जिंदगी यांची सुंदर सांगड घालण्याचा, सांगड घालणे म्हणजे संबंध जोड़ने, कनेक्शन देना, दोनों को जोड़ना, मिलाना, सांगड घालण्याचा यशस्वी प्रयत्न, बहुत ही कामयाब एक कोशिश प्रस्तुत पाठात लेखकांनी केला आहे. लेखक इस लेसन के ज़रिए जीवन देने वाले और या फल देने वाला लिंबाचे झाड़ आणि मानवी जीवन, इंसान का जीवन, इन दोनों के बीच का संबंध, रिलेशन इस पाठ के ज़रिए बताया है. मी राहत होतो त्या घराच्या मागं एक लिंबाचं झाड होतं. मैं जिस घर में रहता था उस घर के माग मीन्स पीछे तरफ एक लिंबाचं झाड होतं, एक लिंबू का झाड था. लिंबू म्हणजे कडुलिंब नव्हे, मीन्स लिंबू का झाड मतलब लिंब मीन्स कडुलिंब नहीं है, मीन्स नीम ट्री नहीं है. आपण खातो त्या लिंबाचं झाड, हम जो खाता है उस लिंबू का झाड मीन्स लेमन ट्री. खिडकी लगतच होतं ते काटेरी आणि लिंबाच्या फळांनी गच्च लगडलेली असं. तो लिंबू का झाड़ कहाँ पर था? खिड़की लगतच मतलब खिड़की के एकदम पास में ही. काटेरी होती, काटेरी मतलब जिसमें कांटे होते, लिंबू का झाड़ पे कांटे होते हैं. आणि लिंबाच्या फळांनी गच्च लगडलेले मतलब लिंबू के फल से एकदम भर गया हुआ, गच्च लगडलेले म्हणजे फुल लोडेड विथ असं. लसलशीत, हिरवगार आणि चैतन्यमय. वो झाड़ के बारे में बता रहा है. वो लसलशीत है मीन्स बहुत ही फ्रेश, हिरवगार ग्रीन आणि चैतन्यमय लाईव्ह मीन्स फुल ऑफ लाईफ. प्रदेश सगळं उन्हाचा होता. वो एरिया पूरा धूप था. त्या भागात एका चिकूनच उन्हाळा जास्त आसमान तापू जाई. उस एरिया में टोटली देखा जाएगा तो उन्हाळा मीन्स समर सीजन जास्त आसमंद तापून जाई. आसमंद मीन्स सराउंडिंग्स, आसपास के एरिया, एटमॉस्फेयर को समर सीजन ने इस एरिया को बहुत ज़्यादा गर्म करके गया है. आसपासच्या ज़मीन तापून करपून तपकिरी पडलेली दिसे. आसपास का जो ज़मीन है तापून मीन्स गर्म होकर, करपून मीन्स ऐसा जलकर तपकिरी झालेली मतलब ब्राउनिश कलर के हो गया हुआ जैसा दिखता है. जी काही झाडं आसपास होती ती मलूल आणि काळपट हिरवी दिसत. जो कोई भी झाड़ आसपास में थे वो मलूल मीन्स बहुत ही फेडेड, रंग गया हुआ, एकदम डल, आणि काळपट हिरवी मतलब उसमें जो हरा कलर एकदम काला जैसा दिसत होती. आणि पाणथळ तर परिसरात कुठंच नव्हती. थोड़ा भी पानी मिला हुआ मिट्टी आसपास में, पाणथळ यानी जो वेट सोइल है, मिट्टी है आसपास या परिसरात कुठंच नव्हती. सगळीकडं शुष्क कोरडी जमीन, सभी जगह में शुष्क यानी ड्राई,
कोरडी, वो भी ड्राई है, एकदम ड्राई ज़मीन. घरसुद्धा तापून निघे. घर तक भी तो एकदम तपा हुआ. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ते झाड म्हणजे विलक्षण, जीवनमय आणि जीवनदायी वाटं. ये सभी पार्श्वभूमि यानी बैकग्राउंड में ये झाड़ बोले तो विलक्षण, सभी से अलग, एकदम स्ट्रेंज तरीके से जीवनमय था. उसमें लाइवलीनेस था. जीवनदायी मीन्स जीवन देने वाला लग रहा था. खरं तर भिंतीच्या उंचीचे झालेले लिंबाचे झाड म्हणजे भोवत्याच्या सजीवांच्या दिलाशाचे केंद्र झाले होते. सच बोले तो ये जो भिंतीचा उंचीचे झालेले मतलब दीवार के ऊंचाई तक बड़ा हुआ लिंबाचे झाड, ये लिंबू का झाड म्हणजे भोवतालच्या यानी आसपास के सजीवांच्या लिविंग थिंग्स का दिलाशाचे केंद्र झाले होते. मीन्स उनका सहारे का, दिलासा का, कंसोलिंग प्लेस बन गया था, सेंटर बन गया था, कम्फर्ट का सेंटर बन गया था. हे माझ्या लक्षात आले. ये मेरा ध्यान में आया. त्या झाडाखाली काळीभोर सावली असे. उस झाड़ के नीचे काळीभोर सावली मीन्स बहुत ही एकदम घना छाव था. मोरीचं पाणी सगळं त्या झाडाला जाई. जो मोरी का पानी है, जो बर्तन वगैरह घसने का जो पानी है, वो पूरा पानी इस झाड़ के नीचे जाता था. त्यामुळं जमिनीत नेमकी तिथंच ओल असे. त्यामुळं मीन्स उस वजह से ज़मीन में नेमकी अक्सर यही एरिया में इस झाड़ के नीचे ही ओल असे मीन्स गिल्लापन था. त्या ओलसर जमिनीत मला काही शंख दिसू लागले. उस गिल्ला मिट्टी में मुझे कुछ शंख दिखने लगे. आज इथं दिसलेला शंख उद्या तिथं दिसे. आज यहाँ दिखने वाला शंख कल वहाँ दिखता है. रात्रीतून तो बराच सरकलेला असे. पूरी रात भर में वो बहुत दूर तक बराच सरकलेला असे, बहुत दूर तक सरक गया हुआ दिखाई देता था. लहान मोठे अनेक शंख मग दिसून येऊ लागले. छोटे बड़े ऐसे बहुत सारे शंख देखने लगे. मग लक्षात आलं, फिर मेरा ध्यान में आया की या झाडाखाली गोगलगाईची बस्ती आहे. बस्ती मीन्स रहने का जगह. गोगलगाई ने अपना बस्ती बना दिया, अपना कॉलोनी बना दिया है इस झाड़ के नीचे, ऐसा मुझे समझ में आया. इतक्या मोठ्या आकाराच्या गोगलगाईची मी प्रथमच पाहत होतो. इतना जो बड़ा आकाराच्या गोगलगाईची यहाँ पे बस्ती आना चाहिए. एक्चुअली गोगलगाईची बस्ती मी प्रथमच पाहत होतो. इतना बड़ा जो गोगलगाई का जो बस्ती है मैं पहली बार देख रहा था. आणि प्रथमच मी असंही पाहिलं और मैं पहली बार ऐसा भी देखा की त्या गोगलगाई शंख पाठीवर घेऊन तर चालतातच, परंतु त्या झाडावरही चढतात. और ये गोगलगाई, ये स्नेल्स शंख पाठीवर घेऊन तर मतलब उसका शंख अपने पीठ पर ही लेकर चलता तो है ही, परंतु त्या झाडावरही चढ़तात और यही शंख पीठ पर रखकर झाड़ के ऊपर भी चढ़ता है. फांदीवर चिकट रंगाने बरबटलेल्या गोगलगाई पाहणे मतलब ये जो झाड़ के ब्रांच पर चिकट रंगाने बरबटलेला गोगलगाई मीन्स स्टिकी रंग से एकदम स्टेन्ड हो गया हुआ, उसके ऊपर कलर लगा हुआ, इसके ऊपर मिट्टी के जैसा या चिकट रंग लगा हुआ गोगलगाई को देखना, त्यांचा प्रवास निरखणे, उसका जो ये आना जाना ऊपर नीचे चलना, ये प्रवास, ये यात्रा देखना, निरखणे म्हणजे ऑब्झर्व करना, हा माझा आणि लहान मुलांच्या कौतुकाचा कार्यक्रम होऊ बसला होता. ये मेरा और छोटे बच्चे लोगों का कौतुकाचा कार्यक्रम मतलब बहुत ही मजे का एक प्रोग्राम बन गया था. लवकरच एक पारव्याची जोडी त्या गर्द हिरव्या आश्चर्यात दिलासा शोधू लागली. तो जल्द ही कुछ मतलब ज़्यादा दिन हुआ नहीं, उससे पहले ही पारव्याची जोड़ी, पारवा मीन्स ब्लू पिजियन, तो पारव्याची जोड़ी पिजियन का एक जोड़ी त्या गर्द हिरव्या आश्चर्यात यानी ये भरा हुआ हरा ये वंडरफुल जगह में दिलासा शोधू लागली मीन्स आसरा लेने लगा. त्या जोडीने
काड्या काड्यांचं एक घरटं त्या लिंबाच्या काटेरी झाडात बांधायला सुरुवात केली. वो जोडीने काड्या काड्यांचं मतलब छोटे छोटे लकड़ी, छोटे छोटे ट्विग से छोटे छोटे लकड़ी को जमा करके एक घरट त्या लिंबाच्या काटेरी झाडात, यानी वो लिंबू का काटेरी झाड़ पर, काटे वाले झाड़ पर बांधायला सुरुवात केली, बांधने को शुरू किया. खिडकीतून किंवा दारातून हळूच पाहिलं की गुंजाच्या डोळ्यांची लुकलुकत्या नजरेची पारवी दृष्टीत पडे. खिड़कीतून किंवा दारातून हळूच पाहिलं, खिड़की से नहीं तो दरवाजे से धीरे धीरे देखोगे तो गुंजाच्या डोळ्यांची, गुंज मतलब एक छोटा सा सीड होता है जिसमें रेड ब्लैक डॉट्स होते हैं, तो वैसा रंग के आंखों वाले लुकलुकत्या नजरेची, यानी बहुत ही यहाँ वहाँ फ्लिकरिंग होने वाला, मीन्स यहाँ वहाँ झट से देखने वाला ट्विंकलिंग नज़र वाले पारवी दृष्टी पड़े. ये जो पिजन है नज़र में पड़ता है. भोवतालच्या रखरखीतून त्या जोडीनं एक थंड असा आश्रय शोधून काढला होता. भोवतालच्या मीन्स आसपास का, रखरखीतून मीन्स बहुत ही हीट से, बहुत ही ज़्यादा हॉट अनबेरेबल हीट से, त्या जोडीने मीन्स उस जोड़ी एक ठंडा असा आश्रय, असा एक आसरा शोधून काढला होता. इस झाड़ के नीचे आसरा ढूंढ निकाला था. माझा मुलगा तिथं वारंवार जाऊन पाही म्हणून मग ते जोडपं हळूहळू दिसेनासं झालं. माझा मुलगा, मेरा बेटा, तिथं वहाँ वारंवार जाऊन मतलब अक्सर, ऑफन जाकर, पाही म्हणून मतलब देखता है बोलकर, मग ते जोडपं, वो जोड़ी, वो चिड़िया का जोड़ी हळूहळू दिसेनासं झालं. मीन्स धीरे धीरे दिखना बंद हो गया, मीन्स वो चले गए, डिस्टर्ब हो गए तो वो चले गए. चिमण्या आणि इतर पक्षी यानी ते झाड नेहमी गजबजलेले असे. चिमनियों से, छोटे छोटे दूसरे पक्षियों से वगैरह ये झाड़ हमेशा एकदम बहुत ही चहचहाट, बहुत ही आवाज़ से भरे हुए रहते थे. जणू गातं बहरतं संगीतमय झाड़, मानो जैसे गाता हुआ, एकदम बहरता हुआ संगीतमय झाड़. मीन्स हमेशा इसमें चिड़ियों का गाना इससे गूंजता था. तुरेदार बुलबुल आणि पोपट नेहमी तिथं दिसत. ये दो चिड़ियों का नाम है, बुलबुल और पोपट. बुलबुल चिड़िया के सर पे एक तुरा, एक ऐसा फ्लावर जैसा एक छोटा सा ये पार्ट होता है, तो तुरेदार बुलबुल और पोपट हमेशा वहाँ पर दिखता है. त्या सगळ्यांचं ते झाड म्हणजे एक केंद्र. इन सभी का ये झाड़ बोलेगा तो एक केंद्र मीन्स सेंडर, एक आकर्षण यानी एक अट्रॅक्शन, एक आश्वासनाचं मीन्स एक आसरा का, एक आश्वासन का, एक कन्फर्मनेस का, एक विश्वासाचा, एक बिलीफ का ठिकाण झालं होतं. ऐसा एक जगह बन चुका था ये झाड़. कलकलाट आणि गजबजाट, हमेशा चिड़ियों का आवाज़, ये है कलकलाट आणि गजबजाट मीन्स चिड़ियों का अलग अलग तरीके के आवाज़. त्या झाडांना जणू अनेक पक्ष्यांना जगण्यासाठी नवं आश्वासक निमंत्रण दिलं होतं. मानो कि वो झाड़ ने अनेक पक्षियांना, अलग अलग बहुत सारे पक्षियों को जगण्यासाठी, जीने के लिए नवं, एक नया आश्वासक, एक नया आसरा, एक सपोर्ट, निमंत्रण के दिलं होतं. मीन्स इन्विटेशन, ऐसा आइए यहाँ पर आके तुम नया जीवन जियो, ऐसा एक इन्विटेशन दिया जैसा लगता था. ते आश्वासन कंठोकंठी दूर पर्यंत पहुँचून, ये जो आश्वासन है, ये चिड़ियों को जो ये झाड़ ने दिया हुआ जो आसरा, ये आश्वासन चिड़ियों ने अपने कंठोकंठी यानी अपने गले से, अपने आवाज़ से दूर पर्यंत पहुँचून, दूर दूर तक पहुँचाकर, भोवतालच्या तप्त वातावरणातून, आसपास के गरम मौसम से या वातावरण से अनेक पक्षी त्या एकमेव थंड झाडाकडे, ये एकलौता ठंडा कूल झाडाकडे, झाड़ के पास थव्याने मीन्स पूरे झुंड में येत असल्याचे माझ्या लक्षात आलं. आने का मेरा ध्यान में आया, मतलब इस झाड़ के पास आकर आसरा लेने वाले सभी चिड़िया दूर दूर तक जाकर अपने आवाज़ से बाकी सभी चिड़ियों को भी यहाँ पर बुला लाते हैं और ये पूरे झुंड में यहाँ पर आता हुआ मुझे नज़र
आया. झाडाखाली मुंग्याचंही एक वेगळंच विश्व होतं. ये झाड़ के नीचे मुंग्याचंही, मुंगी का भी एक वेगळंच, एक अलग ही विश्व मीन्स दुनिया था. अनेक रंगी किडेसुद्धा त्या दलदलीत होते. इस दलदलीत मीन्स ए मार्शी, एक कीचड़ वाले जगह में अनेक रंगी, अलग अलग रंग के किडेसुद्धा होते. किडे मीन्स इन्सेक्ट्स. एकदा पाहत असताना सापाची कात आढळून आली. काय आढळून आली मतलब क्या पाया मैंने? सापाची कात मीन्स स्नेक का जो कवर, ऊपर का जो स्किन. स्नेक ऐसा कुछ वक्त के बीच अपने ऊपर का जो स्किन है वो निकाल देते हैं, तो वैसा एक स्किन मुझे मिला, मैंने देखा. झाडांवर खारीची वस्ती तर होतीच. खार म्हणजे स्क्विरल, तो स्क्विरल का वस्ती, स्क्विरल भी वहाँ पर रहते थे, उनका भी घर था वो. पण थंड सावलीत कुत्रीही तिथं विसाव्याला येत. ये ठंडा छाव में कुत्रीही यानी कुत्ते भी, डॉग्स भी तिथं विसाव्याला यानी रेस्ट लेने के लिए, आराम करने के लिए आते हैं. फुलांपासून ते फळांपर्यंतचा सगळा जीवन प्रवास त्या झाडाचा मला पाहायला मिळाला नाही. फूल से लेकर फळापर्यंत मतलब फल बनने तक का सगला जीवन प्रवास यानी ये फ्लावर का जो जीवन प्रवास, जर्नी ऑफ दिस फ्लावर, त्या झाडांचा, इस झाड़ का, फ्लावर का ये जर्नी मीन्स फूल बने, फूल से लेकर फल होने तक का पूरा लाइफ त्या झाडाचा मला पाहायला मिळाला नाही. ये मुझे देखने को नहीं मिला. परंतु शेवटच्या बहरात फुलं लागलेली पाहिली. लेकिन शेवटच्या बहरात, बहर मीन्स ब्लॉसम के जो सीजन में फूल लगा हुआ मैंने देखा. ही फूल, ये फूल चिमुकली मतलब बहुत ही छोटे, स्मॉल, मंद गोड वासाची, एकदम हलका मीठा स्मेल के, वास मीन्स स्मेल, आणि अद्भुत फळदार आश्वासन घेऊन आलेली असतं. अद्भुत यानी बहुत ही अद्भुत तरीके से फलदार आश्वासन मतलब बहुत ही तुम्हें फल मिलेगा, ये आश्वासन देते हुए, ये दिलासा देते हुए आया हुआ था. फुलांमुळं लवकरच त्या झाडाभोवती पंखधारी चिमुकल्या पर्या उडू लागल्या. फूल के वजह से, फुलांमुळं लवकरच, जल्द से ही त्या झाडांभोवती, उस झाड़ के आसपास पंखधारी मीन्स विंग्स वाले, चिमुकलिया छोटे छोटे परिया मीन्स छोटे छोटे पंख वाले परिया क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े होंगे मीन्स इंसेक्ट्स होंगे, और फुलपाखरू मीन्स बटरफ्लाइज होंगे. ये सब उड़ने लगे. फुलपाखरं आणि रंगीत उडते कीटक. कोणकोणते परिया? फुलपाखरं, आणि फुलपाखरं मीन्स बटरफ्लाइज, आणि रंगीत उडते कीटक. फूल चुके चिमुकले पक्षी. फूल चुके मीन्स फूल के जो नेक्टार, जो रस पीने वाले, चिमुकले पक्षी छोटे छोटे पक्षी, आणि भुंगे मीन्स जो हम्बल बी होते वो. एका छोट्या फांदीवर मधमाशाचं पोळही रचलं जाऊ लागलं. एक छोटा सा फांदी पर, एक ब्रांच पर मधमाशी क्या है? हनी बी. पोळ मीन्स उसका हनी कॉम्ब, उसका जो छत्ता रचलं जाऊ लागलं, वो भी बनाया गया. तेव्हा मात्र खिडकी लावून घ्यावी असं वाटू लागलं. तभी सिर्फ मुझे लगा की खिडकी लावून घ्यायचं मीन्स खिडकी बंद कर देने का, असं वाटू लागलं, ऐसा लगने लगा. पण त्या माश्यांनी कधी कुणाला दंश केला नाही. पर वो मधुमक्खी ने कभी भी किसी को दंश केला नहीं, मतलब डंग मारा नाही. सजीवांसाठी जीवनदायी केंद्र अशी त्या लिंबाच्या झाडाची व्याख्या झाल्याचे मला लक्षात आलं. मेरे ध्यान में ये आया कि वो झाड़ का व्याख्या मीन्स डिफिनेशन ही ऐसा बन गया, सजीवनसाठी जीवनदायी केंद्र मीन्स सभी लिविंग थिंग्स के लिए जीवन देने वाला एक सेंटर. पण इतकंच नव्हे तर माणसही त्या झाडाकडे आकर्षित होती. और इतना ही नहीं, मानस ही मीन्स इंसान भी उस झाड़ की तरफ आकर्षित यानी अट्रैक्ट हो रहे थे. ज्या कोण्या दक्षिणात्य स्त्रीने, कोई तो एक दक्षिणात्य मीन्स साउथ इंडियन स्त्रीने
हे लिंबाचे झाड राहत्या घराच्या मागं केवळ भाडेकरू असताना लावलं होतं. कोई तो एक साउथ इंडियन स्त्री ये नींबू का झाड़ को राहत्या घराच्या मागे मीन्स रहने के जो घर में रहती थी वो घर के पीछे केवल भाडेकरू असताना मतलब वो घर का ओनर भी नहीं थी, वो टेनेंट थी, भाडेकरू थी यानी भाड़े पे रहती थी, तब लावलं होतं मीन्स लगाई थी. तिनं त्या झाडाला कुंपण घालत नव्हतं. उसने वो झाड़ को कुंपण पण घालत नव्हतं. मीन्स कुंपण मतलब फेंस, उसके चारों तरफ से फेंस बांधा भी नहीं था ताकि कोई आके उसको यूज़ करे या तोड़े कुछ करे, उसके लिए फेंस तक भी नहीं बांधा. मुक्त मोकळं झाड. तिनं जणू काडूपणाचा आणि कंजूशीच्या मर्यादा घातलेल्या नव्हता. एकदम मुक्त यानी एकदम मोकळं आज़ाद झाड़. और उस झाड़ को तिने मीन्स वो स्त्रीने जणू कडूपणाचा यानी कड़वाहट का आणि कंजूशीचा और कंजूसी का मर्यादा यानी लिमिट या ब्लॉक लगाया हुआ नहीं था. मीन्स कुंपण या फेंस बांधकर उस झाड़ को वो उसका आज़ादी उसने लिया, छीना नहीं था. कोई कड़वाहट नहीं, ऐसा उन्होंने उस झाड़ को लगाया है. मीन्स सभी उस झाड़ में से फल ले सकते. वो झाड़ सभी के लिए उस तरीके से उस स्त्री ने उसको बनाया था. कोई रोक टोक नहीं रखी थी. आसपासचे लोक येत, आसपास के लोग आते हैं, लिंबाची फळं मुक्तपणे घेऊन जात. एकदम फ्री में नींबू का झाड़ नींबू ले जाते हैं, फल लेके जाते हैं. फळं कधी कमी पडली नाहीत और जितने लोग लेके जाते उतना कभी फल यहाँ पर कम पड़ा नहीं. फळांनी लगडलेलं ते झाड दृष्ट लागण्यासारखंच, नजर लगेगा वैसा फलों से ये भरपूर भरा हुआ. समृद्धीची भावना जगवणारं, समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ है ऐसा अवस्था, खुशहाली उसका भावना दिखाने वाली ये झाड़. आणि जगवणारं आणि जीवनदायी होतं. ये ऐसा समृद्धि का भावना मतलब जगाने वाला और जीवनदायी जीवन देने वाला झाड़ था. सगळ्यांसाठीच, एक या दो जानवर के लिए या एक या दो इंसान के लिए नहीं, सगळ्यांसाठीच यानी सभी लोगों के लिए जीवन देने वाला झाड था. म्हणजे असं की माणसं, पशुपक्षी, कीटक, साप, कुत्री आणि खारी, गोगलगाई अशा सगळ्यांनाच ते आकर्षून घेतं असे. सभी लिविंग थिंग्स को, इंसान हो, पशु पक्षी, जानवर, कीटा हो मीन्स इंसेक्ट्स तो, और सांप है, जो डॉग्स है, स्क्विरल्स है, सभी को वो क्या करते थे, अट्रॅक्ट करता था. भोवतालच्या काहिलीतलं विसाव्याचं आणि आनंदाचं जणू आशीर्वादमय आश्वासन आणि जगण्याचा दिलासा. भोवतालच्या मीन्स आसपास का, काहिली मीन्स बहुत ही ज़्यादा कड़क हॉट. वो हॉट में कया वो कडाकाचा उन्हातलं विसाव्याचं, विसाव्या मीन्स विसावा, आसरा, रेस्ट, वो बन गया था ये. आनंदाचं जणू आशीर्वादमय, खुशी का और मानो जैसे आशीर्वाद देने जैसा आश्वासन, दिलासा देने वाला, ऐसा जगण्याचा दिलासा दे रहा था यानी जीने का आसरा दे रहा था ये. इतकं महत्त्व त्या झाडाला आलेलं पाहून मी चकित होऊन गेलो होतो. इतना इम्पोर्टेंस उस झाड़ को मिलता हुआ देखकर मैं एकदम हैरान हो गया था. ज्या घराची हकीकत मी सांगतो आहे, वो घर का जो हकीकत है, सच्चाई है, मैं बताता हूँ. ती एक जोड़ इमारत होती. वो एक जोड़ इमारत था, ट्विन ब्लॉक. शेजारी जे राहत होते, बाजू में जो रहते थे, त्यांच्या परसदारी मीन्स उनके बॅकयार्ड में चक्क पाण्याचा हापसा होता, म्हणजे भरपूर पाणी होते. उनके बॅकयार्ड में बहुत ही अच्छा पानी का सोर्स था. मात्र अंगणात आणि परसदारात गवताची काडीही नव्हती. लेकिन इतना पानी होने के बाद भी अंगणात यानी आंगन में भी और बैकयार्ड में भी गवताची काडी ही नव्हती. मीन्स एक घास का छोटा सा टुकड़ा तक भी नहीं था. मानस उदास, वहाँ के लोग बहुत ही उदास रहते थे. दुर्मुख लेली मीन्स हमेशा वरीड,
बहुत ही परेशान, मतलब बहुत ही इंटरेस्ट नहीं सा, मुंह लटकाए हुए रहते थे, त्रस्त वाटत, त्रस्त मीन्स वरीड और टेन्शन में दिखाई देते थे. त्या घरातली स्त्री नेहमी दागने घालून बसे. उस घर की जो लेडी थी नेहमी यानी अक्सर दागने घालून बसे, ऑर्नामेंट्स वगैरह डाल के बैठी रहती थी. परंतु पाणी आणि जमीन मुबलक असतानाही त्यांनी हिरवा आनंद पसरवण्याचा प्रयत्न कधी केला नाही. पाणी आणि जमीन ये दोनों मुबलक असतानाही, मुबलक असने म्हणजे बहुत भरपूर होने के बावजूद भी त्यांनी हिरवा आनंद यानी हरा भरा हुआ खुशी पसरवण्याचा यानी फैलाने का प्रयत्न कधी केला नहीं, मीन्स कोशिश किया नहीं. इसका मतलब पानी वगैरह डालकर झाड़ उगाने की कभी कोशिश उन्होंने किया नहीं. मला वाटतं झाड लावणं, ते जगवणं, त्याद्वारे दूरवर आनंदाचे आणि आश्वासनाचे संगीतमय संदेश पसरवणं आणि सर्व सजीवांचे आशीर्वाद घेणं ही एक प्रवृत्तीच असावी लागते. तो मला वाटते मुझे लगता है झाड लावणं, झाड लगाना, ते जगवणं और उसको बढ़ाना, त्याद्वारे यानी इसके ज़रिए दूर दूर आनंदाचे, खुशी का आणि आश्वासन दिलासा का संगीतमय संदेश, एकदम म्युझिकल मेसेज पसरवणं म्हणजे फैलाना आणि सर्व सजीवांचे, सभी लिविंग थिंग्स का आशीर्वाद घेणं, सभी लिविंग थिंग्स का आशीर्वाद लेना ही एक प्रवृत्ति म्हणजे नेचर, इंसान का ऐसा एक नेचर, ऐसा एक ओढ होना चाहिए, असावी लागते. जो माणूस एखादं झाड जगवतो, जो इंसान एखादा झाड लगाते हैं, झाड को बढ़ाते हैं, तो निसर्गात एक हिरवा चमत्कार रुजवत असतो. रुजवणे म्हणजे सोइंग करना, बोना. निसर्ग में, नेचर में एक बहुत ही अच्छा एक हिरवा चमत्कार, एक हरा भरा चमत्कार बोकर जाता है. हे लिंबाचं झाडच बघा ना, ये जो साउथ इंडियन लेडी ने लगाया हुआ ये लिंबू का झाड ही देखो. ज्या कोण्या बाईने ते झाड लावलं होतं, जो कोई भी औरत ने ये झाड़ को लगाई थी, ती बाई इथून निघून गेली होती. वो औरत तो यहाँ से चली भी गई क्योंकि वो भाड़े पे थी ना. परंतु जाताना एक अद्भुत नाट्य ती आपल्या मागं ठेवून गेली. लेकिन जाते जाते वो एक अच्छा एक काम, अच्छा एक एक्सप्रेशन, एक अच्छा एक काम उसने करके यहाँ पर छोड़ के गई. आपल्या मागं मीन्स अपने पीछे ठेवून गेली, मतलब रखकर गई. दरवर्षी, हर साल, दर ऋतूत, हर मौसम में त्या झाडाच्या अनुषंगाने, उस झाड के अनुषंगाने यानी असोसिएटेड विथ या कनेक्टेड विथ एक उत्सव साजरा होत असणारं, मतलब इस झाड़ के रिलेशन में हर साल, हर वो मौसम आने पर एक उत्सव साजरा होत असणार है. मतलब यहाँ पर एक उत्सव यानी एक त्योहारी साजरा होतं, मीन्स मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है. फुलं येत असणारं, फूल यहाँ पर आया रहता है या होता है. घमाट यानी इसका जो फूल का खुशबू दरवळत असणारं, यानी हर जगह में फैला हुआ रहता है. आणि मग एक अख्खा फलोत्सव और एक पूरे के पूरे फलोत्सव यानी फ्रूट्स का एक त्योहार ही हो जाता है. फळांचं लगडणं, फल से भरपूर भर जाना, हे सगळं घडत असणार. ये सभी लगातार होते रहेगा. मी तर केवळ एका ऋतूतला सजीवांच्या जागत्या नांदत्या अस्तित्वाचा साक्षीदार होतो. मैं तो सिर्फ एक ऋतु का, एक ही एक मौसम का, सजीवांच्या यानी लिविंग थिंग्स का जागत्या नादत्या यानी यहाँ पर जीकर खुशी खुशी यहाँ पर जीकर हो गया हुआ वो अस्तित्व मतलब एक्सिस्टेंस, उसका साक्षीदार होतो. साक्षीदार यानी एक साक्षी, मतलब एक विटनेस था. पण शेजारची ती माणसं,
लेकिन वो बाजूचे जो लोग, ती अनेक वर्ष त्या घरात राहत आलेली होती. उन लोग उसी घर में अनेक वर्ष से, बहुत सालों से रहते आए हैं, परंतु न त्यांनी ते हिरवं कौतुक पाहिलं, ना ही वो ये हरा भरा एक कौतुक देखा. न त्यांनी झाड लावली, उन्होंने ना झाड लगाया, ना त्यांनी फुलं फुलवली, ना उन्होंने फूल फुलाया. हा निसर्गातला आनंद त्यांच्या मनात कधी पोहोचलाचं मी पाहिलंच नाही. ये निसर्ग का, नेचर का ये खुशी कभी उनके नज़र में गया हुआ जैसा, उनके मन में गया हुआ जैसा कभी मैंने देखा ही नहीं. म्हणूनच कदाचित ती माणसं त्यांच्या परस अंगणासारखीच, इसीलिए शायद इन लोग, उनके जो बैक यार्ड है, परस आंगन, आंगन मीन्स पीछे का जो आंगन के जैसा उदास, भकास, तपकिरी मीन्स एकदम रूखा सूखा, उदास और बहुत ही धूप से खराब होकर तपकिरी रंगाचा, मतलब ब्राउनिश कलर का हुआ जैसा उनका भी बिहेवियर था. अशीच वाटत राहिली मनानं. मन से ऐसे ही रूखे सूखे लोग बनकर रहते थे. ते झाड लावणारी ती दक्षिणात्य बाई, वो झाड़ लगाने वाली जो साउथ इंडियन लेडी, एकदा तिच्या मुलासह एक बार अपने बच्चों के साथ आमच्या घरी आली होती. हमारे घर में आई थी. तिनं आल्याबरोबर प्रथम जाऊन ते झाड पाहिलं. वो आते ही सबसे पहले जाकर वो झाड़ को देखा. तिचा तो हळवेपणा मला सृजनाशी संबंधित वाटला. हळवेपणा मीन्स वो इमोशन, वो झाड़ के लिए उसका जो इमोशन है मला सृजनाशी संबंधित वाटला. सृजनाशी मीन्स क्रिएशन, मतलब उन्होंने उसको जन्म दिया है, उन्होंने उसको क्रिएट वहाँ पर किया है, उसका वो रिलेशन लगा. मला वाटतं सृजनाशी, नवनिर्माणाशी, निर्मितीशी मन जोडलेलं असेल तर ते ताजं राहतं. मुझे ऐसा लगता है कि सृजन मीन्स निर्मिती, सृष्टि, उसकी तरफ, नवनिर्माणाशी, नया कुछ बनाने की तरफ, निर्मितीशी मन जोड़लेलं असेल तर, अगर हम हमारे मन को इसमें लगा दिएंगे, जोड़ देंगे तो ते ताज़ा रहता, वो एकदम फ्रेश रहता है. मतलब बहुत ही दिल से अगर हम कुछ लगाए, हम कुछ शुरू करें, हम कोई झाड़ लगाए तो बहुत ही ताजं राहतं. झाडांना फुलवणं, रुजवणं, त्यांचा हिरवा संदेश दूरवर पोहोचवणं, यातून मन सृजनात्मक आणि आनंदी, निर्मितीक्षम होत असावं. कहता है कि इस तरह अगर हिरवा संदेश दूरवर पहुँचना मीन्स हरे हरे झाड़ लगाकर उसको बढ़ाने पर क्या हो जाता है, क्या क्या फीलिंग्स हमारे, मतलब हम कैसे बन जाते हैं. ये हिरवा संदेश दूरवर पहुँचना, यातून मन सृजनात्मक होतं. सृजनात्मक मीन्स मन में क्रिएटिविटी, नोवेल्टी आ जाता है. आनंदी होते मतलब चेयरफुल होते, निर्मितीक्षम होते यानी क्रिएटिव बन जाते हैं और इंस्पिरेशन देने वाले बन जाते हैं. एक मागं ठेवलेलं फळदार झाड, एक जन पहिले लगाया हुआ एक फलदार झाड़ कितने जीवाना जगवतं, कितने जीवन को जगात मतलब जीने देते हैं, आनंद देतं, जीवन देतं, आश्वासन आणि आशीर्वाद देतं, खुशी देता है, जीवन देता है, आश्वासन यानी दिलासा देता है आणि आशीर्वाद देता है. हे पाहिलं की ये देखने पर मन थक्क होतं, मीन्स मन को एकदम आश्चर्य होता है. हे मर्म ज्यांनी जाणलं, और ये सीक्रेट, मर्म यानी ये सीक्रेट ज्यांनी जाणलं मीन्स जो व्यक्ति ने ये सीक्रेट जाना ते मला वाटतं आनंदी राहतात. और मुझे वो लगता है कि वो इंसान बहुत ही खुश रहेंगे. जे नुसतं भौतिक गोष्टीचा ध्यास घेतात, जो सिर्फ भौतिक गोष्टीचा मतलब फिजिकल खुशी का, फिजिकल बातों का ध्यास मतलब उसी ध्यास घेणे मतलब सतत एका विषयाची एकाग्र होणे, मतलब एक ही बातों पर, मतलब भौतिक लाइफ, सांसारिक जीवन, मतलब जो हमको चाहिए जैसे कि दागने वगैरह डालकर वही इसी पे बैठने वाले, दागने लेवून बसतात, जो सिर्फ सजावट करके बैठ जाते हैं,
त्यांच्या भोवताली उनके आसपास में कधी हिरवं झाडं उगवत नाही, कभी हरा झाड उगेगा नहीं, आणि त्यांच्या मनात कधी पक्षी चिवचिवत नाहीत, और उनके मन में कभी भी पक्षी का चिवचिव आवाज नहीं आएगा. आनंदापासून ते बिचारे वंचित राहत असावेत. वंचित रहने मतलब दूर रहना या उनको नहीं मिलना. उनकी ज़िंदगी में कभी आनंद क्या है करके उन्हें पता ही नहीं होगा, उन्हें मिलता भी नहीं होगा. ज्या जीवनदायी झाडांनं आपल्या हिरव्या भाषेत मला असं बरंच काही काही सांगितलं. वो जीवन देने वाले झाड़ ने मुझे हिरव्या भाषेत यानी अपना हरा भरा भाषे में असं बरंच काही बहुत कुछ मुझे सांगितलं, बोलकर गया, या ऐसा काफ़ी कुछ मुझे वो झाड़ ने बताया.